प्यारे बंधुओं, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत। आज आप सभी का कंपटीशन क्लासेज में स्वागत। देखिए, आज इस कंपटीशन क्लासेज में जो टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारे मकानों की जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें हमारे मकान की जो कमरों की जो नाप है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर का लंबा है, कितनी सेंटीमीटर चौड़ा है या कितना मीटर लंबा है, समझिए। तो इस तरीके से हमारी माप दी हुई मिलेगी। अब उसमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो एक ईंट की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में 100 की हुई होगी। तो उसमें हमें ये पता लगाना होगा कि ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन ईंटों की संख्या ज्ञात करे, पत्थरों की संख्या ज्ञात करे, टाइलों की संख्या ज्ञात करे, कुछ भी ज्ञात करे, तो उसमें आप लोगों के कमरे की माप दी हुई मिलेंगी। और टाइल शो करना है तो टाइलों की माप शो करनी होगी, दी हुई मिलेगी। तो उसमें नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ ईंट्स जो भी फाइंड करना है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, कंपटीशन क्लासेज में आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला है जैसे नंबर ऑफ, यानी कि ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। यदि अपन को ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, उस कमरे के जो आयतन होता है उसमें एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन का उसमें भाग दे दिया जाता है तो हमें ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यदि अपन से ये कहता है कि टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए तो कमरे का जो आयतन है, कमरे का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें इसकी तीनों माप दी हुई मिलेंगी। उसमें लंबाई को चौड़ाई और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुणा करिए और जो टाइल है वो टाइल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई शो करना की होगी, उसका गुणा करके और बड़ा आयतन है उसमें छोटी वस्तु का आयतन का भाग दे देना है। हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड हो जाएगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूले आपके लर्न होना चाहिए। जब आपके फॉर्मूला लर्न है तो आप उसको इजीली में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है जो हमारा कमरा है, कमरे की माप, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई हमने शो कर रखा है 4 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमने शो कर रखा है 3 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है ये हमें शो कर रखा है इसने 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास में एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की जो लंबाई है वो हमें शो कर रखा है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है ईंट की वे हमें शो कर रखा है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें शो कर रखा है 6.5 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि कमरे का जो आयतन है उसमें एक ईंट का आयतन का भाग देना है, लेकिन इसमें इससे पहले हमारी ये लंबाई मीटर में दे रखी है, यहाँ भी चौड़ाई मीटर में दे रखी है। तो इनकी जो इकाई होती है वो समान होनी चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कमरे की
आयतन लंबाई हमारे पास में 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुणा करके ये 400 सेंटीमीटर बदल दिया। यहाँ पर चौड़ाई है 3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 को 3 से गुणा करेंगे, 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर हमारी सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको एज इट इज राइट करेंगे। अब आपके पास में जो ईंट है, ईंट की जो माप है वो सेंटीमीटर में 100 कर रखा है, तो उसको 20 गुणा में 12 गुणा में 6.5। अब ये पौंड की प्लेस पर 1, पौंड पर 1 डिजिट है, तो 1 संख्या है, तो 1 0 यहाँ, ये पौंड से पौंड हट गया। अब 13 का भाग इसमें देंगे 5 बार, 5 का भाग इसमें देंगे 2 बार, और 20 का भाग इसमें दे देंगे 20 बार, 4 का भाग देंगे 5 और 4 का देंगे 3, 3 का इसमें दे देंगे 100, तो 100 गुना में 10 करेंगे, तो आपके पास में 1000 ईंट आ जाएगी। तो ईंटों की जो संख्या है वो हमारे पास में 1000 आ जाती है। तो इस तरीके से चाहे ईंटन की संख्या ज्ञात करवाए, चाहे टाइलन की संख्या ज्ञात करवाए, कुछ भी ज्ञात करवाए, अपन को इस तरीके से, यानी कि जो बड़ी चीज का जो आयतन है उसमें छोटी चीज के आयतन का भाग दे देना है। यदि आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, और यदि आप सिंप्लीफाई करना नहीं जानते हो तो ऊपर से गुणा करिए और नीचे वाली संख्या को गुणा करके ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी यदि आपसे पूछता है तो उनको इस तरीके से अपन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिशनों में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जब आप यानी कि इस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों को आप शॉर्ट में आराम से इजीली में कर सकते हो। मैंने इसको डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि सभी बच्चे जिनका बेसिक नॉलेज नहीं है तो वे बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से करके और सॉल्व किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से हमारे पास में चारों दीवारों के लिए अपन से कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कमरा है, कमरा की लंबाई, कमरा की जो लंबाई हमें शो कर रखा है 24 मीटर, ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हमें शो कर रखा है 8 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें शो कर रखा है 60 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें माप शो कर रखा है। अब ये कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और उस पर सफेदी करनी है। तो देखिए क्या करते हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए कमरे में 4 दीवार होती हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा में ऊंचाई, 2 गुणा में ऊंचाई गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में आपको इस संख्याओं को जमा करके सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 गुणा में ऊंचाई आपके पास में है 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर है ये भी मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 60 मीटर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 60 गुणा में लंबाई 24 और चौड़ाई 8, ये करेंगे तो 1.20 गुणा में, अब इसको जोड़ेंगे तो 32 हो जाता है। अब इसको गुणा करिए और गुणा करने के बाद में जो आंसर आता है वो आपका आंसर बन जाता है। देखिए 0 4 2 0 6 3 और इसको जोड़िए 0 4 8 3, 2 के बाद में से 38.40 मीटर स्क्वायर,
इस तरीके से हमारे चारों दीवारों पर सफेदी करना है तो इतने क्षेत्रफल पर इसकी सफेदी करेगा। यदि सीलिंग ऊपर की जो छत की सफेदी और करनी है तो इसमें क्या करना है, सीलिंग ऊपर की जो छत है उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी ज्ञात करके ऐड कर दीजिए और चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों मिलकर के जो क्षेत्रफल आएगा उसकी सफेदी करेगा। तो देखिए सीलिंग के अगर अपन को करना है तो सीलिंग हमारी एक रेक्टेंगल आकार की होती है, मीन्स आयत आकार की होती है, तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके उसको भी इसमें ऐड कर देना है और टोटल हमारा क्षेत्रफल सफेदी करने योग्य क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से यदि आपसे पूछता है तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स, गॉड ब्लेस।